खुफिया एजेंसियां गुज़श्ता 3-4 माह से परेशान और सरगर्दा हैं, जबकि अब आम आदमी को भी नजर आ गया है कि पाकिस्तान में फिरकावाराना फसादात कराने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। भारत तो इसमें मायूस है ही, लेकिन बाज़ औक़ात शक पड़ता है कि इससे मगरबी ममालिक की शय भी हासिल है। शोमाई किस्मत की हुकूमत में भी बाज़ ऐसे लोग बैठे हैं जो इस आग को दानिस्ता या नादानिस्ता भड़का रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान ने अपने अपने प्रॉक्सीज को गर्म कर दिया है, जबकि अब तुर्की भी मैदान में कूद पड़ा है। तुर्की फिरकवरियत को हवा नहीं दे रहा, लेकिन वो सियासी और तज़वीराती मकासद के लिए अपना असर रसूख बढ़ाकर प्रॉक्सीज पैदा करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में यह मफरूज़ा कायम कर लिया गया था कि जो अफगान तालिबान अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल करेंगे तो वहाँ वो TTP को ख़त्म करेंगे। ये आजिज़ पहले दिन से दिखाई देता रहा कि TTP नजरियाती और समाजी हवालों से TTA की एक्सटेंशन या फ्रेंचाइज है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के असल वारिस इन दोनों को अलग अलग इकाइयां साबित करने में मगन रहे। अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिक आईने में देख कर इनके टारगेट के लिहाज से तजिया किया जाए तो फिर वो दावा दुरुस्त नजर आता है, लेकिन जो लोग नजरियाती और माशरती पहलुओं को समझते हैं या अफगान और पाकिस्तानी तालिबान को करीब से जानते हैं, वो कभी भी दोनों को मुखालिफ या अलग नहीं समझते। अब पता नहीं कि अफगान तालिबान की फतह के तासुर का नतीजा है या किसी ने कोशिश करके जमा किया है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के 5 धड़े एक बार फिर मुत्तहिद हो गए और मुफ्ती वलीउर रहमान के हाथ पर बैत कर ली, जिसके फौरन बाद तालिबान की कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई और मुझे खदशा है कि पाकिस्तान हाकिम बदहन एक बार फिर 2013 वाला पाकिस्तान बनता जा रहा है। दूसरा खतरा अफगानिस्तान की सूरत हाल है। अमरीका और तालिबान की डील के बाद जिस सुस्त रफ्तारी से बैनुल-अफ़गान मफ़ाहमत का अमल आगे बढ़ रहा है, इससे मेरे जहन में ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि अमरीका जिस तरह जंग ख़त्म करके अफगानिस्तान से निकलने में संजीदा है, इतना वो अफगानिस्तान में बैनुल-अफ़गान मफ़ाहमत के जरिए अमल लाने में नहीं। पाकिस्तान ने तो तालिबान पर पूरा दबाव डाल दिया है कि वो अफगान हुकूमत से मुफाहमत करें, लेकिन अमरीका की तरफ से अशरफ गनी हुकूमत पर कोई ख़ास दबाव नज़र नहीं आता। बाज़ औक़ात तो मुझे ये महसूस होता है कि कुछ अरसे के लिए बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात को चलाकर अमरीका अफ़गानिस्तान को खाना जंगी के सुपुर्द करना चाहता है, ताकि चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी सुकून से न रह सके। यह बात तो तय है कि अमरीका का नंबर 1 निशाना अब चीन है और वो किसी सूरत बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सी पैक की कामयाबी नहीं चाहता। वो अपनी अफवाज को तो अफगानिस्तान से निकालना चाहता है, लेकिन यहाँ ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि सी पैक की राह में रुकावटें हायल हो जाएं। इसी तरह उसने भारत को शह देकर मकबूजा कश्मीर को उससे हड़प करवाया, लेकिन अब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो स्टेटस को तस्लीम करे। इसका मकसद भी शायद ये हो कि भारत को चीन के मुकाबले के लिए आज़ाद कराया जाए और फिर दोनों मिलकर अफगानिस्तान और वहाँ से पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए फसाद करवाएं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हालात इस वक्त नाजुक है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, कबायली अजला और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हर जगह नोयत मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ रियासत के खिलाफ जज्बात को बढ़ावा मिल रहा है। मुहाजिरों और सिंधियों की क़यादत को काबू कर लिया गया है, लेकिन मुहाजिर और सिंधी नौजवान काबू में या खुश हरगिज नहीं है। MQM की तरफ से जिस तरह कराची सूबे का मुतालबा शिद्दत से दोहराया जाने लगा और फिर एक जुलूस में मुहाजिरों के खिलाफ नामुनासिब नारे लगवाए गए, इससे पता चलता है कि नफरतों को सिर्फ दबाया गया था। किसी वक्त भी ये लावा उबल सकता है। एक पंजाब बाकी था, लेकिन अब पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के जलसे जुलूसों में PTM जैसे नारे लगने लगे हैं। मईशत पहले से PTI के बुकरात तबाह कर चुके थे और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। यूं महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। ये है इस सियासत का असल मसाइल और चैलेंजेस, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क को ऐसे सियासी बोनों के सुपुर्द कर दिया गया है कि जिन्हें इन मसाइल का एहसास है और ना समझ, वो सिर्फ अपोजिशन को मुल्क का मसला समझते हैं। वो भले हैं या बुरे, लेकिन हकीकत यह है कि फिरकावरियत और TTP जैसे मसाइल से निपटने के लिए सेफ्टी वालों की हैसियत मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात को हासिल है। PTM जैसे इशूज के बारे में सेफ्टी वालों की हैसियत असफंदियार वली खान और महमूद खान अचकजई या उनकी जमातों को हासिल है। कराची के नौजवान का रिमोट आज भी MQM जबकि अंदरूनी सिंध का जरदारी के हाथ में है और यही पोजीशन पंजाब में मियां नवाज शरीफ को हासिल है। अब इन सब को भड़काने और बगावत पर उकसाने की कोशिशें खुद हुकूमत कर रही है।
बदकिस्मती से इस मामले को नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान के हवाले से देखा जा रहा है, लेकिन अब जब मौलाना फजल रहमान भरपूर तरीके से मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके अपने लोगों को मैदान में उतारेंगे, साथ बलोच और पख्तून कौम परस्त होंगे और ऊपर से PPP और मुस्लिम लीग नून या फिर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की छतरी होगी, तो ये लोग क्या इस रियासत को हिला नहीं देंगे? फिर अगर वो अपनी तोपों का रुख इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की तरफ रखेंगे तो क्या फसाद नहीं होगा? ऊपर जिक्रशुदा मसाइल और चैलेंजेस के होते हुए जब ये मैदान सजेगा तो खुद अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क का क्या हशर होगा। मज़कूरा चैलेंजेस का तकाजा तो ये था कि अपोजिशन जमातों के गिले शिकवे दूर किए जाते और बसद एहतराम रियासत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए उनको तावन पर आमादा कर लिया जाता, लेकिन हम ऐसी बदकिस्मत कौम है कि जो जो खतरात बढ़ते जा रहे हैं तो अपोजिशन को दीवार से लगाकर बगावत पर उकसाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी स्टोरीज और आर्टिकल्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।